नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे अपने पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक चला हुआ था नाउन। और नाउन में हमने लास्ट कॉन्सेप्ट जो करा था नाउन फ्रैक्शन से रिलेटेड करा था, जिसमें हमने लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी क्या था भाई, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ हाफ तो आपको बता दिया था भाई। जो फ्रैक्शन होती है कि भाई उसका यूज हम सिंगुलर में कैसे करते हैं, प्लूरल में कैसे करते हैं, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे सिंगुलर होता है, कैसे प्लूरल। ठीक है ना, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं इन वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। आज हम क्या है भाई, नाउन फ्रैक्शन में ही नेक्स्ट यूज सीखने वाले हैं, यूज ऑफ हाफ। यानी हाफ का यूज हम कैसे कैसे करते हैं और किन किन कंडीशंस में करते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख सकता हूँ, यूज ऑफ हाफ। अभी यहाँ देखना, ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि यूज ऑफ हाफ में क्या होगा आपका, इसमें हम कई केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपको एक साथ नहीं बताने वाला हूँ, केस बाय केस बताऊंगा कि भाई वन बाय वन कि भाई हाफ का कैसे कैसे यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पहले नंबर पे तो क्या डाल लेंगे, केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, जो हाफ है, हाफ का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जो हाफ है अपने आप में सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है ये। लेकिन मैं बात करूँ भाई हाफ का, यदि हमको प्लूरल करना पड़ जाए तो हाफ का प्लूरल हाफ्स होता है। स्पेलिंग ये होती है अभी HALVES। तो इसको याद रखिएगा, हाफ अपने आप में सिंगुलर होता है, हाफ का प्लूरल हाफ्स होता है। अभी देखिए भाई, हम इनको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भाई हम कहाँ पर हाफ का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हाफ्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, आई लाइक दी फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, ये लिख दिया मैंने आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल। देन मैंने यहाँ लिखा आपके सामने सेकंड एग्जांपल, यू हैव टू जॉइन दी टू हाफ्स। यू हैव टू जॉइन दी टू हाफ्स। अब जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे मैंने हाफ क्यों लिखा और यहाँ पे मैंने हाफ्स क्यों लिखा। अब थोड़ा समझ लेते हैं इन एग्जांपल को। अभी यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, आई लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। मुझे क्या था, मूवी का पहला हाफ लाइक यानी पसंद आया। अभी तो यहाँ देखना, यहाँ फर्स्ट का यूज किया गया है, और जो फर्स्ट है ना अपने आप में कौन सी सेंस देता है, सिंगुलर सेंस देता है। तो सिंगुलर सेंस देगा तो यहाँ हाफ भी कैसा रहेगा आपका, आप बोलोगे सिंगुलर आएगा। जैसे ही मैं सेकंड एग्जांपल को देखता हूँ, यू हैव टू जॉइन द टू हाउस। अब यहाँ क्या दे रखा है, देखो इस टू से आप अलग ही अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ मोर देन वन की बात की गई है। जहाँ मोर देन वन की बात की जाती है तो वो अपने आप में प्लूरल सेंस देता है, इसलिए यहाँ हाफ का प्लूरल क्या आ गया आपका, हाफ्स हो गया। तो मतलब इस तरीके से आपको एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करके हाफ के सिंगुलर और प्लूरल को फिल कर देना है। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास हाफ का केस नंबर फर्स्ट। अभी मैं कराता हूँ मैं इसमें हाफ में आपको केस नंबर सेकंड। केस नंबर होगा इसमें आपका ये सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में क्या होगा कि जो हाफ है, हाफ का तो अभी हमने किस रूप में यूज किया है, एज अ नाउन किया है। अभी कैसे किया है, नाउन के रूप में यूज किया है। जो हाफ है हम उसका एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अभी यानी हाफ का यूज हम किस रूप में भी कर सकते हैं, एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अभी एडवर्ब के रूप में कैसे, आप बोलोगे ये तो नाउन था और नाउन एडवर्ब कैसे हो जाएगा। अभी देखिए मैं बताता हूँ कैसे ये एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने पहले दो एग्जांपल लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों एग्जांपल को आपको समझाता हूँ। मैंने पहला एग्जांपल लिखा, ही इज हाफ इंडियन एंड हाफ फ्रेंच। हाफ
फ्रेंच। देन मैंने यहाँ सेकंड एग्जांपल लिखा आपके सामने, द रूम wasn't even half full, even half full। अब यहाँ देखना भाई, जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिखे और हम केस नंबर सेकंड में पढ़ रहे हैं कि भाई हम हाफ का यूज़ कैसे एडवर्ब के रूप में कर सकते हैं। अब यहाँ देखना, पहला एग्जांपल क्या मैंने लिखा, ही इज़ हाफ इंडियन, वो हाफ तो इंडियन है और हाफ क्या है, फ्रेंच है। तो मुझको बताओ यहाँ इंडियन क्या है और फ्रेंच क्या है। तो यहाँ इंडियन आपका एडजेक्टिव होगा, क्या रहेगा, इंडियन आपका एडजेक्टिव होगा, यानी भारतीय होना मेरी एक विशेषता है। यहाँ फ्रेंच क्या होगा, आपका एडजेक्टिव है, यानी फ्रेंच होना मेरी एक विशेषता है। तो इतना आपको पता चल गया है कि भाई इंडियन और फ्रेंच यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और इन दोनों एडजेक्टिव को, इसको और इसको कौन एम्फेसाइज कर रहा है, आप बोलोगे हाफ एम्फेसाइज कर रहा है। ये हाफ इस इंडियन को एम्फेसाइज कर रहा है, ये हाफ इस फ्रेंच को एम्फेसाइज कर रहा है। और जो भी किसी भी एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है, मेरी बात ध्यान से समझना, जो भी किसी एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है वो क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब कहलाता है। तो इस कारण से यहाँ हाफ आपका नाउन ना होकर क्या बनेगा, आप बोलोगे ये एडवर्ब बनेगा। रीजन पूछे क्या होगा, क्योंकि जो ये हाफ है इस एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है, और जो एम्फेसाइज करता है वो हमारी एडवर्ब होती है। इसी के साथ सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिखा, द रूम वाजंट इवन हाफ फुल भाई। अब रूम क्या था भाई, भरा नहीं था भाई, ठीक है ना, आधा होने के बाद भी रूम भरा नहीं था, इस टाइप से आप इसकी सेंस निकाल सकते हो। अब हमको चेक करना है यहाँ हाफ क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो यहाँ जो फुल होता है ना, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अपने आप में एक एडजेक्टिव। तो जब ये एक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को एम्फेसाइज कौन कर रहा है, आप बोलोगे हाफ एम्फेसाइज कर रहा है। तो इस कारण से जो ये हाफ होगा यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे चीज़ों को रटना नहीं है कि भाई हाँ हाफ हमारा नाउन होता है तो डेफिनेटली ये नाउन होगा, नहीं, ये मतलब कई रोल्स अपने पे करता है कि भाई किस कंडीशन में इसको कैसे आना है। तो इस कारण से मैं बोलता हूँ आपको अपने कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको कुछ भी रटना नहीं है इसमें। अब ये हो गया अभी हाफ में हमारे पास केस नंबर सेकंड। अब चलते हैं हाफ में अपने केस नंबर थर्ड की तरफ। अब केस नंबर थर्ड में क्या समझेंगे, जो हाफ है, हाफ का हम एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। भी क्या कर सकते हैं, हाफ का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। अब बोलोगे अब एडजेक्टिव के रूप में कैसे, जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको उस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, ही इज ऑफरिंग इट फॉर हाफ प्राइस। अभी मैंने यह पूछ लिया यहाँ हाफ आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, अभी हमको कुछ नहीं पता है इसके अंदर। अभी मुझको ये बताना कि भाई आप एडजेक्टिव यानी विशेषण किसको बोलते हैं, आप बोलोगे विशेषण हम उसको बोलते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करता है, ऐसा ही तो है ना, इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। आप बोलोगे एडजेक्टिव हम उसी को बोलते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करेगा, यही तो बात है ना। तो अब यहाँ देखना एग्जाम्पल में, यहाँ मैंने क्या लिखा, ही इज ऑफरिंग इट फॉर हाफ प्राइस। तो यहाँ प्राइस क्या है, प्राइस आप बोलोगे एक नाउन होता है, क्या रहेगा, प्राइस आपका नाउन है। और यहाँ नाउन को एम्फेसाइज कौन कर रहा है, आप बोलोगे यहाँ इस नाउन को एम्फेसाइज ये हाफ कर रहा है। और जो भी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करता है वो क्या कहलाता है आपका, आप बोलोगे एडजेक्टिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और जो इस एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है वो आपकी एडवर्ब कहलाती है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये हाफ में एडजेक्टिव वाला केस अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम हाफ में ही चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। अब नेक्स्ट केस क्या रहेगा हाफ में, कि भाई जैसे कि हमने अभी पढ़ा है हम हाफ का एडजेक्टिव, ठीक है ना, नाउन और एडवर्ब, ठीक है ना, इन रूप में यूज कर सकते हैं। बट क्या है, हम हाफ का यूज प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। क्या है, हाफ का यूज प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब आप बोलोगे अब प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज करेंगे,
और साथ के साथ ना इसमें हम वर्ब को फिल करना भी सीखेंगे प्रोनाउन वाले केस में। और इसमें वर्ब निम्न तरीके से फिल की जाती है। क्या लिखा मैंने, इसमें जो वर्ब होगी आपकी निम्न तरीके से फिल की जाएगी। निम्न का मतलब ये होगा, जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल लिखता हूँ, उन एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा आपके सामने, यहाँ लिख दिया मैंने, हाफ ऑफ द एप्पल वॉज या वर eaten by her, eaten by her। देन मैंने यहाँ सेकंड एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपको, आपके सामने, हाफ ऑफ द बुक्स वाज एवर सोल्ड टू मोहन, सोल्ड टू मोहन। देन मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ आपको, हाफ ऑफ द गोल्ड वॉज एवर सोल्ड टू मोहन, सोल्ड टू मोहन। अब देखिए इन एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि भाई ये कैसे हाफ प्रोनाउन हो सकता है और कैसे, ठीक है ना, और ये कैसे इसके अंदर हम वर्ब को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझको बताना कि नाउन क्या दिख रहा है पहले एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने फर्स्ट नंबर का, हाफ ऑफ द एप्पल वाज एवर इटन बाय हर, तो आप बोलोगे यहाँ मेरे पास नाउन एप्पल है, ठीक है ना। और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, आप बोलोगे प्रोनाउन कहलाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो नाउन की जगह आता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो यहाँ इस नाउन को एम्फेसाइज कौन, सॉरी मॉडिफाई कौन कर रहा है, आप बोलोगे यहाँ इस नाउन को मॉडिफाई ये हाफ कर रहा है। और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, आप बोलोगे वो मेरा प्रोनाउन कहलाता है। और जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो, सॉरी एम्फेसाइज करेगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ जो इस नाउन को मॉडिफाई इसने हाफ ने किया, तो इस कारण से मैंने इसको क्या लिख दिया, प्रोनाउन लिख दिया। पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई ये कैसे हमारा प्रोनाउन हुआ। देन अब यहाँ पे आ जाओ कि भाई वर्ब इस केस में कैसे फिल करें हम। तो वर्ब है ना आपको इस नाउन के अकॉर्डिंग फिल करनी है, याद रखनी है। क्या करनी है, इस नाउन के अकॉर्डिंग फिल करनी है। अब मुझको बताओ यहाँ एप्पल है, एप्पल्स तो नहीं है, तो आप बोलोगे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वॉज आएगा ना कि वर आएगा। पहला आपका ये हो गया। देन यहाँ नाउन क्या है, आप बोलोगे नाउन यहाँ पे बुक्स है, और इन बुक्स को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये हाफ कर रहा है, तो इस कारण से जो ये हाफ रहेगा आपका प्रोनाउन। बात करें फिर वर्ब क्या आएगी, मैंने बोला वर्ब आपको इस नाउन के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो बुक्स है यानी ज़्यादा किताबें हैं, तो वाजन आगे आपका क्या आ जाएगा, इस केस में वर आ जाएगा। देन अब मुझको लास्ट एग्जाम्पल में बताइए आप खुद से सोच के। तो इसमें प्रोनाउन तो आप सभी को पता चल गया होगा, तो वर्ब बताइए मुझको क्या आएगी, अपने माइंड में सोचना है तब तक, ठीक है ना, फिर मैच करके देखना है वाज आएगी या फिर वर आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल था हाफ ऑफ द गोल्ड, अब बोलोगे गोल्ड यहाँ मेरे पास नाउन हो गया, और गोल्ड को हम किस नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, आप बोलोगे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, आप बोलोगे हाफ। तो यहाँ जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन, क्योंकि इसने इस नाउन को मॉडिफाई किया। और लगभग हमने ये पढ़ रखा है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, सिंगुलर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ वर्ब आपकी क्या आएगी, वो आ जाएगी, न कि वर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एज अ प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं हाफ का। और वर्ब कैसे फिल करनी है तो मैंने ये आपको इन एग्जाम्पल से बता दिया है अभी। देन नाउन के अंदर अब लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा नाउन टॉपिक है ना वो ख़त्म हो जाएगा, यानी फिनिश हो जाएगा। आपका काम क्या है, अभी तक हमने जितने भी मतलब ये वीडियोस देखी हैं अभी, ठीक है ना, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने के बाद जैसे हमारी कल नेक्स्ट वीडियो होगी, तो मैं आपके सामने नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। उसमें आपको हो सके तो खुद से ट्राई करना है ईमानदारी से, क्योंकि यदि आप अच्छे से अपने रूल को रिवाइज करोगे तभी आप क्या है उस प्रैक्टिस में एरर को पहचान पाओगे। वरना ऐसे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि भाई आप डायरेक्ट ही यहाँ नाउन की प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है ना। तो इससे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं अच्छे से रिवाइज कीजिए इनको, देन कल हम उनके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे।
अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था, अब नाउन के अंदर हमको क्या पढ़ना है, अपना लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है नाउन के अंदर हमारे पास, इसको हम नाम दे देंगे केस नंबर 5 का। अब केस नंबर 5 में क्या होगा आपका, देखो किसी भी चीज़ का हाफ होने के लिए उसका कंप्लीट होना जरूरी होता है ना, तो बस इसमें आपको यही लाइन लिखनी है, किसी भी चीज़ का हाफ होने के लिए उसका कंप्लीट होना जरूरी है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे कि हम इनको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिखा, ही एट हाफ माई चॉकलेट। अब देखो क्या थी, जो चॉकलेट थी उसकी कंप्लीट रही होगी, तो कंप्लीट में उसने क्या कर ली, हाफ को खा लिया। तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं होगा। और यदि मैं क्या है इसको दूसरी सेंस में लिखना चाहूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ही एट हाफ ऑफ माई चॉकलेट। तो मैं इसको सेकंड सेंस में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, कभी आप सोचो इसमें कोई गलती है। देन मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, उसके बाद हमारे पास ये नाउन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आई नीड हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस वर्क। अब मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या था अभी, जो ये एन आवर है अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, तो हम कंप्लीट का क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो इस कारण से इस एग्जाम्पल में भी आपका कोई फॉल्ट नहीं होगा, ये भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये जो नाउन टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपको दोबारा फिर से बोल रहा हूँ भाई, जितने भी हमारे रूल हुए हैं उनको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि यदि आपको कुछ अच्छा करना है भी, ठीक है, आप अपना एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कराना चाहते किसी भी एग्जाम में, तो इनको आपको करना ही पड़ेगा। तो इनको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, देन कल हम इनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने जो भी टॉपिक रहेगा नाउन में, मतलब कि एरर से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।